दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रियलिटी भी है और जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, ट्रेडर्स की सच्ची कहानी। तो उससे पहले कि तुम रिलैक्स होकर बैठो, एक छोटा सा काम कर दो। अगर तुम्हें सच में मजा आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, और जब तुम्हें मेरी बात दिल से अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट करके ये भी जरूर बताओ कि तुम कहां से देख रहे हो और कौन सी ट्रेडिंग करते हो, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर कोई और ट्रेडिंग। ये जानना हमेशा मजेदार लगता है कि दुनिया भर से कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है। और अब चलो धीरे धीरे इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब कोई लड़का पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है तो उसके पास कैश से ज्यादा सपने होते हैं और स्क्रीन से ज्यादा उसकी आंखों में आग होती है जो उसे रोज खुद को साबित करने के लिए मजबूर करती है। राहुल भी ऐसा ही एक नाम था जो रोज सुबह चार्ट खोलते ही खुद से वादा करता था कि आज मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, और फिर रात होते होते वो खुद को कोसते हुए कंप्यूटर बंद कर देता था कि काश मैंने थोड़ा सब्र कर लिया होता तो आज की ये हार जीत में बदल सकती थी। हर ट्रेड से पहले उसका दिल धड़कता था, लेकिन माउस पर उसकी उंगलियां बिना रुके क्लिक कर देती थीं, क्योंकि उसे लगता था कि बाजार का हर मूवमेंट उसी के लिए है और हर मौका अगर छूट गया तो जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। वो RSI देखता था, MACD देखता था, वॉल्यूम देखता था, कैंडल की साइज देखता था, लेकिन जो चीज वो नहीं देख पाता था वो था खुद का दिमाग और खुद का सब्र, जो हर डिसीजन से पहले कांप रहा होता था और डर की एक पतली सी लकीर उसके दिमाग में उभर आती थी। उसने एक बार एंट्री ली तो वो लाल कैंडल बन गई। उसने फिर दूसरी बार ली तो मार्केट साइडवेज हो गया, और तीसरी बार जब उसने सोचा कि अब तो सब बढ़िया जाएगा, तब एक बड़ी सी गिरावट आई जिसने उसका पूरा कैपिटल खा लिया और उसकी आंखों में आंसू ला दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि गलती इंडिकेटर्स की है या लक की या उस बंदे की जिसकी वीडियो देखकर उसने ये ट्रेड लिया था। पर सच तो ये था कि गलती उसकी थी जो पेशेंस नहीं रख पाया और हर बार जल्दीबाजी में वो कर गया जो एक ट्रेडर को सबसे आखिरी में करना चाहिए। उसका कॉन्फिडेंस रोज थोड़ा थोड़ा टूटता जा रहा था, लेकिन एक चीज थी जो अंदर से उसको हर बार कहती थी कि मत रुक, अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ जानना है। और इसी आवाज ने उसे एक दिन सोचने पर मजबूर किया कि आखिर ट्रेड लेने से पहले सोचने में बुराई क्या है। उसने अपनी ट्रेडिंग डायरी में पहला नोट लिखा कि हर ट्रेड लेने से पहले एक बार खुद से पूछो कि क्या ये ट्रेड मेरे एनालिसिस पर आधारित है या मेरी बेचैनी पर। और यह सवाल इतना ताकतवर निकला कि अगले ही दिन उसने पूरे दिन चार्ट देखकर भी एक भी ट्रेड नहीं लिया। वो दिन उसके लिए सबसे अजीब था, क्योंकि पहली बार वो ट्रेडिंग करते हुए शांत था। उसने मार्केट को गिरते देखा, चढ़ते देखा, पैनिक होते ट्रेडर्स देखे, लेकिन उसके हाथ स्थिर थे, उसका मन शांत था और उसका दिमाग कह रहा था कि आज तू एक ट्रेडर नहीं, एक योद्धा बन गया। रात को जब वो सोने गया तो उसका मन हल्का था, क्योंकि वो जानता था कि उसने गलती नहीं की है। और यही वो दिन था जिसने राहुल को एक सच्चा ट्रेडर बनने की ओर पहला कदम बढ़ाया था। एक ऐसा ट्रेडर जो सिर्फ ट्रेड नहीं करता बल्कि मार्केट को ऑब्जर्व करता है, समझता है और इंतजार करता है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। वो अब हर सुबह चार्ट खोलता था, लेकिन उसकी नजर एंट्री ढूंढने पर नहीं होती थी बल्कि अपॉर्चुनिटी समझने पर होती थी। वो अब पैनिक नहीं करता था, उसे फर्क नहीं पड़ता था कि न्यूज क्या कह रही है या बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसे अब खुद पर यकीन होने लगा। एक दिन जब मार्केट में बड़ी गिरावट आई और सब लोग बेचने लगे तो राहुल ने कामली बैठकर चार्ट को देखा और फिर अपनी जर्नल में लिखा कि आज ट्रेड नहीं लेना ही सबसे अच्छा ट्रेड है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉफिट वही है जो लॉस से बचा लिया जाए। उसने धीरे धीरे सीख लिया था कि पेशेंस सिर्फ किसी ट्रेड में टिके रहने का नाम नहीं है, बल्कि वो हर उस पल में जीने की कला है जब ट्रेड लेना पॉसिबल है। लेकिन फिर भी तुम रुक जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि ये मौका नहीं है, ये बस एक ट्रैप है। राहुल अब ट्रेड करने से ज्यादा ट्रेड ना करने में खुशी महसूस करता था, क्योंकि वो जान चुका था कि हर कैंडल का पीछा करना बेवकूफी है, हर वॉल्यूम स्पाइक के पीछे भागना नुकसान है और हर मोमेंटम मूव तुम्हारे लिए नहीं बना होता। उसने अपने चार्ट के ऊपर एक लाइन चिपका दी थी जिसमें लिखा था कि सबसे ज्यादा पैसा ट्रेड में नहीं, ट्रेड के इंतजार में छुपा होता है। और ये लाइन हर सुबह उसे रिमाइंड कराती थी कि आज सिर्फ सब्र का इम्तिहान है, और अगर तू पास हो गया तो कल तुझे उसका इनाम जरूर मिलेगा। एक दिन ऐसा आया जब मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल था। इंडिकेटर्स मिक्स्ड सिग्नल दे रहे थे, न्यूज चैनल्स चिल्ला रहे थे कि क्रैश आ रहा है, लेकिन राहुल चुपचाप अपनी स्क्रीन देख रहा था। उसने कोई डिसीजन नहीं लिया और बस ऑब्जर्व करता रहा, क्योंकि वो अब अपने फियर को पहचानता था। रात होते होते मार्केट स्टेबलाइज हुआ
और अगली सुबह एक परफेक्ट सेटअप बना जिसने राहुल को एक शांत एंट्री का मौका दिया और उसने बिना एक्साइटमेंट के, बिना घबराए उस ट्रेड में एंट्री ली और अपने स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों सेटअप करके सिस्टम बंद कर दिया। उसने सोचा कि आज मैं मार्केट पर नहीं, मार्केट मेरे डिसिप्लिन पर निर्भर है। और ये वही दिन था जब राहुल को महसूस हुआ कि पेशेंस कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक ट्रेडर की पहचान है, उसकी सिग्नेचर है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। उस ट्रेड में उसे छोटा प्रॉफिट हुआ, लेकिन जो जीत उसकी सोल को मिली वो अनमोल थी, क्योंकि अब वो मार्केट से नहीं डरता था, वो लॉस से नहीं भागता था और वो प्रॉफिट के लिए पागल नहीं था। वो बस हर दिन अपना बेस्ट देने में विश्वास करने लगा था। धीरे धीरे उसका अकाउंट ग्रो करने लगा, लेकिन उससे भी तेजी से उसका माइंड ग्रो कर रहा था, क्योंकि अब वो हर नए ट्रेडर को यही समझाता था कि भाई सबसे बड़ा एज कोई इंडिकेटर नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, बस पेशेंस है जो तुम्हें उस जगह पहुंचाता है जहां कोई नॉइज नहीं, सिर्फ क्लैरिटी होती है। राहुल अब पहले वाला राहुल नहीं था जो हर मूविंग एवरेज के ऊपर आते ही ट्रेड में कूद जाया करता था या हर रेड कैंडल देखकर घबरा जाता था, बल्कि अब वो एक ऐसा ट्रेडर बन गया था जिसे अपनी साइकोलॉजी पर भरोसा था और जो लॉस को भी अपनी लर्निंग समझता था। हर सुबह जब वो ट्रेडिंग डेस्क पर बैठता था तो पहले 5 मिनट कुछ नहीं करता था, बस आंखें बंद करके शांत बैठता था जैसे कोई योगी ध्यान लगाता हो। और फिर जब स्क्रीन खोलता था तो मार्केट की हर हलचल को ऐसे ऑब्जर्व करता था जैसे कोई साइंटिस्ट टेलीस्कोप से आसमान की हर हलचल पढ़ रहा हुआ। अब उसके लिए ट्रेड लेना कोई थ्रिल नहीं था, अब वो एक प्रोसेस था, एक जर्नी थी जिसमें पेशेंस उसका पहला कदम था और डिसिप्लिन उसका। वो जान चुका था कि मार्केट कभी भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन अगर तुम अपने रूल्स पर टिके रहोगे तो मार्केट चाहे जैसी भी चाल चल ले, तुम खुद को नुकसान से बचा सकते हो। राहुल ने अपने नोटबुक में एक नया कोट लिखा था जिसे वो हर दिन पढ़ता था। हर लाल कैंडल के पीछे पैनिक नहीं छुपा होता, कभी कभी वहां एक बड़ा मौका छुपा होता है, लेकिन उस मौके को सिर्फ वही देख सकता है जो अंदर से शांत है। उसने अब हर ट्रेड के बाद खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया था कि क्या ये ट्रेड मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था या मेरी बेचैनी का। और अगर जवाब बेचैनी था तो वो खुद को रोक लेता था और खुद को यही कहता था कि आज ट्रेड नहीं लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन बिना सोच समझ के लिया तो ये गलती जरूर कहलाएगी। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि लॉस से डरना जरूरी नहीं है, लेकिन लॉस से भागना बेवकूफी है, क्योंकि लॉस ही तुम्हें सिखाता है कि कहां तुमने पेशेंस खोया और कहां तुमने अपनी स्ट्रैटेजी तोड़ी हो। अब वो हर ट्रेड के साथ एक स्टोरी जोड़ता था जिसमें वो लिखता था कि इस ट्रेड से मैंने क्या सीखा, किस वक्त लिया, क्यों लिया और एग्जिट का रीजन क्या था। और फिर हर हफ्ते वो उन ट्रेड्स को पढ़ता था जैसे कोई किताब पढ़ता है, जिससे वो हर बार कुछ नया सीखता था। राहुल का एक दोस्त था राघव, जो हर दिन 10 ट्रेड्स करता था और राहुल को देखकर हंसता था कि ये क्या ट्रेडिंग है जो तू करता है। दिन भर स्क्रीन के सामने बैठता है लेकिन ट्रेड करता ही नहीं, और जब करता है तो छोटा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाता है। लेकिन राहुल सिर्फ मुस्कुराता था, क्योंकि वो जानता था कि ट्रेडिंग में ज्यादा ट्रेड करने वाला ट्रेडर नहीं कहलाता। असली ट्रेडर वो है जो अपना पैसा जिंदा रखे, जो अपने रूल्स को फॉलो करे और जो हर लाल कैंडल को एक इम्तिहान की तरह ले, ना कि डर की तरह। एक दिन मार्केट में बड़ी हलचल हुई, न्यूज चैनल्स फुल पैनिक में थे, हेडलाइंस चल रही थी कि मार्केट क्रैश होने वाला है और सभी ट्रेडर्स सेल बटन दबाने लगे। लेकिन राहुल ने स्क्रीन की तरफ देखा और सिर्फ एक लाइन कही कि श्योर, जितना ज्यादा होता है उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी अंदर से आनी चाहिए। उस दिन राहुल ने कोई ट्रेड नहीं लिया, वो बस देखता रहा। और शाम को जब मार्केट स्टेबल हुआ और चार्ट्स ने एक साफ सिग्नल दिया, तब उसने एक काम एंट्री ली और उसका पेशेंस उसे एक शानदार रिवॉर्ड दिला गया। उस दिन राहुल को एहसास हुआ कि मार्केट किसी को कुछ नहीं देता, वो बस उन्हें देता है जो उसे पढ़ना जानते हैं, जो हर कैंडल की भाषा को समझते हैं और जो हर इंपल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इंपल्स ही वो शैतान है जो तुम्हारे हाथ को माउस पर ले जाकर तुम्हारा कैपिटल छीन लेता है। राहुल ने अब खुद को एक ट्रेडर नहीं, एक साधक मान लिया था जो हर दिन मार्केट से कुछ सीखने आता था। कभी प्राइस एक्शन की भाषा समझता था, तो कभी वॉल्यूम के सीक्रेट्स को डिकोड करता था और कभी बस अपने डर को ऑब्जर्व करता था, ताकि अगली बार जब वो डर लौटे तो वो उसे पहचान सके। उसने अब लॉसेस से डरना छोड़ दिया था, क्योंकि लॉसेस अब उसकी टीचर बन गई थी। और हर बार जब वो लॉस में जाता था तो सबसे पहले खुद से यही पूछता था कि गलती कहाँ हुई और अगली बार क्या मैं इसे रिपीट करूंगा या सब्र रखूंगा। धीरे धीरे उसके
सी शांति आने लगी थी। वो अब ट्रेड से ज्यादा खुद से कनेक्टेड रहने लगा था। उसका फोकस अब चार्ट पर नहीं, खुद के डिसीजन मेकिंग पर था, और यही फर्क उसे भीड़ से अलग कर रहा था। एक दिन उसके मेंटोर ने उससे पूछा कि अब तुझे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा क्या चीज सिखा रही है? तो राहुल ने जवाब दिया कि ट्रेडिंग ने मुझे सब्र सिखाया और सब्र ने मुझे खुद को सिखाया। यह जवाब इतना गहरा था कि उसका मेंटोर भी कुछ पल शांत हो गया और फिर मुस्कुराकर बोला कि अगर तू ये सीख गया तो तुझसे बड़ा ट्रेडर कोई नहीं है। अब राहुल हर वीकेंड को अपनी पूरी ट्रेडिंग की जर्नी का एनालिसिस करता था। वो देखता था कि कहां वो सही था, कहां गलत था, और कहां पेशेंस ही उसका सबसे बड़ा एज बनकर सामने आया। और फिर वो अपने वीकली रिव्यू में बोल्ड लेटर्स में लिखता था, पेशेंस इज द प्रॉफिट। राहुल को अब समझ में आने लगा था कि ट्रेडिंग का असली गेम चार्ट्स में नहीं, तुम्हारे इमोशंस में है। अगर तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो तो मार्केट में तुम्हारे लिए सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन अगर तुम खुद से हार गए तो कोई स्ट्रेटजी तुम्हें नहीं बचा सकती। हर ट्रेडर की सबसे बड़ी लड़ाई लॉस से नहीं, खुद की अधीरता से होती है, और जो इस अधीरता को जीत गया वही हर लॉस से भी जीत जाता है। राहुल ने अब एक नया मंत्रा बना लिया था, जो वो हर ट्रेड से पहले खुद से बोलता था कि मैं इस ट्रेड को सिर्फ तब लूंगा जब मार्केट बोलेगा मैं नहीं। और ये मंत्रा उसकी ईगो को भी काबू में रखता था और उसके ग्रीड को भी। अब वो वक्त आ गया था जब राहुल सिर्फ एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जो ट्रेडिंग के बहाने खुद को समझ चुका था, और जिसने अब बाजार को कभी जीतने की चीज नहीं माना बल्कि समझने की चीज मान लिया था। रोज सुबह की उसकी आदत अब सिर्फ चार्ट्स देखने की नहीं थी। अब वो पहले खुद के मन को शांत करता था, मेडिटेशन करता था, एक डायरी में ग्रेटिट्यूड लिखता था और फिर चार्ट्स खोलता था, क्योंकि वो जानता था कि जब तक मन स्थिर नहीं होगा डिसीजन सही नहीं हो सकता, और जब तक डिसीजन सही नहीं होगा पैसा भी नहीं टिकेगा। अब जब वो स्क्रीन पर बैठता था तो वहां इंडिकेटर्स से ज्यादा उसकी नजर अपने थॉट्स पर होती थी। RSI ऊपर हो, MACD क्रॉस करे, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन दे, लेकिन जब तक उसके भीतर से आवाज नहीं आती थी कि ये सही मौका है, तब तक वो ट्रेड नहीं करता था। राहुल जान चुका था कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखना आसान है, यूट्यूब पर हजारों वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन जो चीज कोई नहीं सिखा सकता वो है पेशेंस, और वो अंदर से आता है, खुद की गलती से, सीखने से, दर्द सहने से, और फिर खुद को इवॉल्व करने से। अब उसके पास ना कोई ज्यादा इंडिकेटर्स थे, ना ही फैंसी चार्ट सेटअप था, बस एक सिंपल प्राइस एक्शन चार्ट था, एक नोटबुक थी जिसमें उसके रूल्स लिखे थे, और एक काम दिमाग था जो हर दिन मार्केट को ऑब्जर्व करता था और उस पर रिएक्ट नहीं करता था। उसने अपने सेटअप के ऊपर बोल्ड अक्षरों में लिखा था, डोंट ट्रेड टू एस्केप बोर्डम, और ये लाइन उसे हर बार याद दिलाती थी कि तुम्हें मार्केट में थ्रिल नहीं, डिसिप्लिन ढूंढना है, एक्साइटमेंट नहीं, क्लैरिटी ढूंढनी है, और एंट्री नहीं, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। एक दिन जब राहुल एक सेमिनार में गया तो वहां सैकड़ों नए ट्रेडर्स बैठे थे। सबकी आंखों में वही तेजी, वही उम्मीदें, वही जोश था जो कभी राहुल की आंखों में हुआ करता था, लेकिन वहां जो सबसे ज्यादा गायब था वो था सब्र। और राहुल ने माइक उठाकर सिर्फ एक बात कही कि अगर तुम्हें इस दुनिया में टिकना है तो तुम्हें जल्दी कमाने की सोच छोड़नी होगी और धीरे चलना सीखना होगा। उसने कहा कि जितना जल्दी तुम एंट्री करोगे उससे कहीं ज्यादा तेजी से मार्केट तुम्हें बाहर निकालेगा, और फिर तुम कहोगे कि मार्केट साला धोखा देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुमने खुद से धोखा किया है। मार्केट ने सिर्फ तुम्हारी सच्चाई दिखा दी है। उस दिन राहुल ने वहां मौजूद हर ट्रेडर को एक चीज दी, एक छोटा सा कार्ड जिस पर लिखा था, आज का सबसे अच्छा ट्रेड हो सकता है, कोई ट्रेड ही ना हो। और ये लाइन उन सब के दिल में उतर गई, क्योंकि सब जानते थे कि सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने तब किया जब उन्हें लग रहा था कि कुछ करना चाहिए, जबकि सच्चाई ये थी कि कुछ नहीं करना ही सबसे अच्छा था। राहुल अब सेमिनार के बाद जब अपने घर लौटा तो अपनी पुरानी जर्नल्स पढ़ने लगा, जहां उसने पहल की ट्रेडिंग एंट्रीज की थी। उसने देखा कि हर एक लॉस के बाद उसने लिखा था कि गलती सब्र की थी, स्ट्रेटजी की नहीं, और आज वो उस समय को देखकर मुस्कुराया, क्योंकि वही लॉस आज उसकी सबसे बड़ी लर्निंग बन चुके थे। अब राहुल को ट्रेड करने में मजा नहीं आता था, उसे ज्यादा मजा आता था ट्रेड छोड़ने में, और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि यही वो बदलाव था जो एक गैम्बलर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है, जो हर इंपल्स को ऑब्जर्व करता है, हर लालच को पकड़ता है और हर डर को स्वीकार करता है। अब वो दिन दूर नहीं था जब राहुल ने अपने छोटे से कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो किया, लेकिन वो ग्रोथ लिनियर नहीं, एक्सपोनेंशियल थी, कि वो ना ज्यादा ट्रेड करता था, ना ज्यादा रिस्क लेता था, बस वही करता था जो उसकी स्ट्रेटजी कहती थी,
और उसकी स्ट्रेटेजी सिर्फ तब एक्टिव होती थी जब उसका दिमाग शांत होता था। एक बार मार्केट में जब बड़ी गिरावट आई तो हर ट्रेडर घबरा गया। लोग पोर्टफोलियोज बेचने लगे, पैनिक मैसेजेस वायरल हो गए। लेकिन राहुल स्क्रीन के सामने बैठा एक चाय की चुस्की लेते हुए बस एक ही लाइन बोल रहा था कि ये भी बीत जाएगा और जब सब बेच चुके होंगे तभी मार्केट वापस आएगा। उस दिन उसने कोई ट्रेड नहीं किया, लेकिन अगले दिन जब मार्केट ने सपोर्ट लिया और बाउंस दिखाया तब उसने कामली एंट्री ली और उसका वही एक ट्रेड पूरे महीने की इनकम बन गया, क्योंकि उसने सब्र किया और मार्केट को टाइम दिया खुद को साबित करने का। अब उसके ट्रेड्स बड़े नहीं होते थे लेकिन डीप होते थे। हर ट्रेड में रीजनिंग होती थी और हर एंट्री से पहले वो खुद से 5 सवाल पूछता था कि क्या यह सेटअप प्लान के मुताबिक है, क्या रिस्क रिवॉर्ड सही है, क्या मैं इमोशनल हूँ, क्या मार्केट क्लियर सिग्नल दे रहा है और क्या मैं इसे लॉस के साथ भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अगर इन 5 में से एक भी जवाब नहीं होता था तो वो उस ट्रेड को रिजेक्ट कर देता था और खुद को यही कहता था कि एक छोड़ा गया ट्रेड एक लॉस से बचा हुआ ट्रेड है, और यही सोच उसे हर बार डिसिप्लिन में बनाए रखती थी। अब राहुल ने अपना एक YouTube चैनल शुरू किया जहां वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करता था, पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं देता था, कोई टिप नहीं देता था। सिर्फ एक बात हर बार दोहराता था कि पेशेंस रखो, डिसिप्लिन रखो और खुद पर काम करो, मार्केट तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। उसकी वीडियो धीरे धीरे वायरल होने लगी क्योंकि लोग स्ट्रैटेजी से थक चुके थे, इंडिकेटर से हार चुके थे। अब उन्हें एक इंसान चाहिए था जो उन्हें खुद की साइकोलॉजी समझाए, और राहुल वही बन गया था जो उन्हें खुद से मिलवाता था। अब वो हर रात अपने पुराने लॉस स्क्रीनशॉट्स देखता था और खुद से कहता था कि अगर मैंने उस वक्त हार मान ली होती तो आज यहाँ ना होता। यह हर लॉस मेरा टीचर था जिसने मुझे ट्रेडिंग नहीं, जिंदगी जीना सिखाई है। जब भी तुम इम्पेशंस महसूस करते हो ना, तो रुक कर सोच लेना कि जो लोग खुद को रोक नहीं पाते वो खुद की कमाई को भी रोक नहीं पाते। इसलिए पहले रुकना सीखो, फिर कमाना अपने आप शुरू हो जाएगा। मार्केट की सबसे बड़ी चाल ये है कि वो तुम्हें तुम्हारे खुद के इमोशन से हराता है, और जब तुम पेशेंट नहीं होते तो तुम उसकी पहली चाल में ही फंस जाते हो। ट्रेडिंग में जीनियस बनना जरूरी नहीं है, पर काम रहना जरूरी है, और पेशेंस रखना तो ट्रेड का ऑक्सीजन है। जरा सोच के देखो कि अगर हर छोटे छोटे मूव पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है तो तुम मार्केट के बड़े मूव्स तक पहुंच ही नहीं पाओगे। पेशेंस का मतलब ये नहीं कि कुछ मत करो, पेशेंस का मतलब है कि सही समय का इंतजार करो और उस वक्त खुद पर पूरा कंट्रोल रखो। जब ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो वो हार जाता है, लेकिन जब वो खुद को कंट्रोल करता है तो मार्केट खुद उसे रिवॉर्ड देना शुरू कर देती है। एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं होता जो हर ट्रेड में जीत जाए। एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो हार को भी एक्सेप्ट करके अगली ट्रेड तक खुद को स्टेबल रख। अगर तुम लॉस में घबरा गए तो समझो तुमने मार्केट की परीक्षा में फेल हो गए, क्योंकि असली ट्रेडर वो होता है जो पैनिक नहीं करता बल्कि ऑब्जर्व करता है। ट्रेडिंग तुम्हें उतना ही देगी जितना तुम खुद को डिसिप्लिन में रख सको। इम्पेशेंट ट्रेडर को यह मार्केट सजा देती है और पेशेंट ट्रेडर को इनाम। जब भी तुम घबराने लगो ना, तो याद रखना कि हर सक्सेसफुल ट्रेड पेशेंस से ही शुरू होती है और पेशेंस पर ही खत्म होती है। एक दिन ऐसा आएगा जब मार्केट तुम्हारे पेशेंस का जवाब प्रॉफिट से देगा, लेकिन उस दिन तक तुम्हें बिना शिकायत के शांत रहना होगा। कभी कभी कुछ नहीं करना ही सबसे बड़ा एक्शन होता है, क्योंकि नो ट्रेड इज ऑल्सो ए ट्रेड, और ये डिसीजन सिर्फ वही ले सकता है जो सच में मैच्योर ट्रेडर हो। जैसे फार्मर बीज बोने के बाद खेत में बैठा नहीं रहता, वैसे ही ट्रेडर को भी हर समय चार्ट पर चिपके रहने की जरूरत नहीं होती। ट्रेडर का असली काम चार्ट को घूरना नहीं होता, बल्कि चार्ट को समझना होता है, और समझ आने के बाद इंतजार करना होता है। हर बार मार्केट में कुछ नया नहीं होता, लेकिन इम्पेशेंट ट्रेडर हर बार खुद से एक नई गलती कर देता है। तुम्हारी ट्रेड फेल नहीं होती, तुम खुद अपने इम्पेशेंस से फेल हो जाते हो और फिर ब्लेम करते हो मार्केट को। ट्रेडिंग एक मिरर की तरह है, जितना तुम खुद को समझोगे उतना ही तुम्हें मार्केट समझ आएगा, और ये समझ तब तक नहीं आएगी जब तक तुम खुद के इमोशन को पकड़ना नहीं। जब तुम पेशेंस में मास्टर बन जाओगे ना, तो तुम देखोगे कि मार्केट की हर पैनिक तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी बन गई है। रियल ट्रेडर वही है जो अपनी ट्रेड से ज्यादा अपने बिहेवियर पर ध्यान देता है, क्योंकि ट्रेड तो कभी भी आ सकती है, लेकिन कैरेक्टर हर रोज बनता है। जब तुम हर दिन खुद को स्टेबल रखते हो तो एक दिन ऐसा आता है जब हर अनस्टेबल मार्केट भी तुम्हारे सामने शांत हो जाती है। पेशेंस रखने वाला ट्रेडर ट्रेड को नहीं, ट्रेड उसे ढूंढने आती है। और जिस दिन तुमने खुद को शांत रखना सीख लिया, उस दिन तुम्हारा चार्ट तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा। हर बिग मूव एक लॉन्ग वेट के बाद आता है, और इम्पेशेंट लोग उसी लॉन्ग वेट में गिव अप कर देते हैं। जो लोग जल्दी में प्रॉफिट चाहते हैं वो अक्सर देर में रिग्रेट करते हैं। पेशेंस का रिवॉर्ड हमेशा डिलेड होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट लाइफ चेंजिंग होता है। ट्रेडर का सबसे बड़ा एसेट उसका कैपिटल नहीं, उसका कामनेस होता है। हर बार जब मार्केट तुम्हें टेस्ट करता है तो वो तुम्हारी स्ट्रैटेजी नहीं, तुम्हारे इमोशन को चेक कर रहा होता है।
अगर तुम हर बार लालच और डर में डिसीजन लोगे तो समझो तुमने ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे टफ काम खुद को कंट्रोल करना होता है, और जो ये कर लेता है वो किसी भी मार्केट को जीत सकता है। जैसे जैसे तुम मैच्योरिटी में ग्रो करोगे तुम्हें समझ में आएगा कि पेशेंस एक स्किल नहीं, एक पावर। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार ना कोई इंडिकेटर है, ना कोई चार्ट पैटर्न है, सबसे बड़ा हथियार है पेशेंस। जिस दिन तुमने ये पकड़ लिया कि कब कुछ नहीं करना है, उसी दिन से तुमने ट्रेडिंग जीतनी शुरू कर दी है। मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, बस खुद को हराने मत दो। मार्केट में जंप करने से पहले खुद को पॉज करने की आदत डालो। जो ट्रेडर हर मूव के पीछे भागता है वो जल्दी ही एग्जॉस्टेड हो जाता है। पेशेंस से ट्रेड करने का मतलब है कि तुम मार्केट को रिएक्ट नहीं कर रहे बल्कि रिस्पॉन्ड कर रहे हो। आप ट्रेडिंग में पेशेंस रखना ऐसा है जैसे तूफान के बीच नाव को एंकर से बांधना। जितना मजबूत एंकर होगा उतना ही स्टेबल रहेगा। मार्केट बार बार तुम्हें उकसाएगा, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगा, लेकिन तुम्हें हर बार अपनी चुप्पी से उसे जवाब देना होगा। जिस दिन तुम चार्ट देखकर कुछ भी महसूस नहीं करते, सिर्फ सोचते हो, उस दिन समझो तुम मैच्योर ट्रेडर बन चुके हो। वो डिसिप्लिन है जो तुम्हें हर छोटी जीत पर नहीं बल्कि बड़ी सक्सेस पर फोकस करना सिखाता है। ट्रेडर बनने के लिए तुम्हें स्मार्ट नहीं शांत बनना होगा। ट्रेडिंग का असली थ्रिल प्रॉफिट में नहीं पेशेंस में है। हर बार प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन हर बार पेशेंस मिलेगा। अगर तुम सच में सच्चे ट्रेडर हो